नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई की शाखाएं भारत में सबसे ज़्यादा है। बैंकों में सबसे बड़ा बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उसका नाम है शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक बना था 1935 में। रिजर्व बैंक बना था 1935 में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में कौन से शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर। जयपुर हमारे बहुत काम का है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। हवा महल है जयपुर। आमेर का किला जयपुर। जल महल जयपुर। जंतर मंतर जयपुर। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। पिंक सिटी को गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक। और एक घोड़ा आता है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था पवन। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है और कथक उत्तर भारत खास करके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तब मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था तराइन के प्रथम युद्ध में। तो तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 में। 1828 में। दो और क्वेश्चन हैं, इनसे मिलते जुलते आते हैं हमारे पेपर में। एक है आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद ने 1875 में। उसके बाद से एक आता है रामकृष्ण मिशन का। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। 0.03% है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए दूरदर्शी यंत्र, जिसको हम टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। दूरदर्शी यंत्र जिसको हम टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। और भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इनकी आत्मकथा को हम विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। तो उन 22 भाषाओं के साहित्यकारों को में से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष थे श्री शंकर कुरूप। श्री शंकर कुरूप। और महिला थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। भारत में मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु क्या होती है? तो अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो पहले हो। 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो पहले हो। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत होता है पानी। हाइडल पावर में ऊर्जा का स्रोत होता है पानी। भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी। तो भारत रत्न एकमात्र खिलाड़ी हैं जिसको भारत रत्न दिया गया है, वो सचिन तेंदुलकर।
और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था 2014 में। 2014 में 1965 का युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? तो 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 1971 का युद्ध भी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1999 का कारगिल का युद्ध भी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी है उड़ीसा में। उड़ीसा में 3 प्रमुख मंदिर हैं, एक तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, पुरी में जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में और कोणार्क में सूर्य मंदिर उड़ीसा में। लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को, और इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है जो सरदार पटेल की मूर्ति है गुजरात में, और जिसका हम नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, एकता के मूर्ति के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। 182 मीटर है। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को। राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। संजय गांधी की मृत्यु हुई थी 1980 में। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ नामक किताब से लिया गया है। जो आनंद मठ नामक किताब से लिया गया है। भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा दोनों है असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब साइंस के क्वेश्चन। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन की गति के पहले नियम को जानते हैं जड़त्व के नियम से। जड़त्व के नियम से। क्षार रजत का रासायनिक नाम क्या है? तो क्षार रजत का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होता है? तो आइसोटोप में समान होता है प्रोटॉन। क्या समान होता है? प्रोटॉन। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। आभासी होता है। पैर और मुंह की बीमारी किससे संबंधित है? तो पैर और मुंह की बीमारी संबंधित है पशुओं से। पैर और मुंह की बीमारी संबंधित है पशुओं से। कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई है जूल। कार्य की इकाई क्या है? जूल। वाट किसकी इकाई है? वाट किसकी इकाई है? तो वाट जो है शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है? वाट। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को जो है कॉनकेव लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को जो है कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। गोली चलने पर तोप को पीछे धक्का लगना कौन सा नियम बताता है? तो ये न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या है 118। 118। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परासर्ब तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्योंकि चमगादड़ परासर्ब तरंगे उत्पन्न करते हैं। जंतु जो पौधे और जंतु दोनों का आहार करते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी। और जो मांस खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी।
जो साग सब्जी खाता है उसको कहते हैं शाकाहारी, जो सब कुछ खाता है उसको बोलते हैं सर्वाहारी। रक्त दाब मापने का यंत्र, रक्त दाब मापने का यंत्र है सफिगोमैनोमीटर, सफिगोमैनोमीटर। चेहरे पर हड्डियों की संख्या, तो चेहरे पर हड्डियों की संख्या होती है 14, चेहरे पर हड्डियों की संख्या होती है 14। मच्छर मलेरिया का वाहक है, ये बताया था रोनाल्ड बोस ने। रक्त का सर्वग्राही ग्रुप है AB, सर्वग्राही ग्रुप है AB, और सर्वदाता ग्रुप है O, सर्वदाता ग्रुप है O। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है? तो वायुमंडल की नाइट्रोजन की परसेंट होती है 78%। कितना % होती है? 78%। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, विद्युत शक्ति की इकाई वाट। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।